नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आइए ड्रीम मंत्रा पर आपका स्वागत है। और हम लेकर आए आपके लिए आज एक्सरसाइज 1.2 के एग्जाम्पल, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ये 2 सवाल कराऊंगा और हो सकता है इन्हीं 2 सवालों में से आपको एग्जाम में सवाल मिल जाए, 4 नंबर में या 6 नंबर में। ठीक है, तो आज की जो क्लास है आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और हो जाइए तैयार और उठा लीजिए अपने हथियार। ठीक है, और हमारा मेन हथियार क्या है? हमारा तो मेन हथियार यही है, पेन और कलम, और क्या है, और बुकें हैं बस। ठीक है, इन्हीं से हमें अपनी मंजिल की ओर जाना है। हमारी मंजिल भले से कितनी दूर है, लेकिन हमें जाना जरूर है। एक न एक दिन जरूर पूछना है। हमारा सपना जो है उसको साकार करके दिखाना है। वो कौन दिखाएगा? मैं और आप ही दिखाएंगे। ठीक है, और कोई नहीं आएगा। बस हमारे बीच में कोई नहीं आना चाहिए। अपने टारगेट पर, अपने लक्ष्य पर अड़े रहिए। हाथ धोकर नहीं, नहा धो के पीछे पड़ जाइए और डटे रहिए। बस आप अपने टारगेट तक पहुंच जाओगे। चलिए सवाल पे चलते हैं। देखो सवाल है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। और देखो कितनी बार आया, यूपी के 2019 में आया, बोर्ड में 22 में आया, 24 में आया। ये इसके कोड है जिलों के। ए बाई यूपी 2019 ए बाई में आया, 2022 एच आई में आया, 2024 में 2 जिलों ने इसको रखा 2024 में। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। डाल दीजिए इसका आप हल। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करवा रहा है। जब ये एक अपरिमेय संख्या है तो मैं मान के देख लेता हूं परिमेय है। परिमेय अगर सत्यापित कर दूंगा तो फिर परिमेय हो जाएगी, नहीं कर पाया तो अपरिमेय रहेगी। तो देखो जरा, लिख दो, माना √2 एक परिमेय संख्या है। जब कोई भी परिमेय संख्या हम मान लेते हैं तो मानने के बाद में हम उसे लिख सकते हैं कि वो संख्या P/Q के बराबर होगी। तो लिख दो आप भी। तो ये हो जाएगा √2 इक्वल टू, थोड़ा इधर से लिखो, थोड़ा जगह कम रहती है उधर शायद, क्योंकि सवाल थोड़ा लंबा है। तो यहाँ पर लिख दो √2 बराबर P/Q हो जाएगा। और यहाँ पर लिख देना आप ब्रैकेट में, Q बराबर नहीं है 0 के, P/Q क्या है? अभाज्य हैं, अभाज्य हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, संख्याएं मैंने नहीं लिखा है, यहां पर लिख लेना आप, ताकि जगह सही रहे मेरे हिसाब से। ये आ गया। ठीक है, अब क्या करता हूं मैं, दोनों ओर में स्क्वायर कर देता हूं। लिख दो आप, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। ठीक है, जब मैं दोनों ओर वर्ग करूंगा तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर बराबर P/Q का स्क्वायर। ठीक है, इस स्क्वायर से ये वर्ग कट जाएगा तो ये बचेगा 2 बराबर, ये जो स्क्वायर है P के ऊपर भी है, Q के ऊपर भी है, तो कर दो अलग अलग कर दो इसको। तो Q² P²/Q²। इसको Q को इधर लिया, ये तो ये हो जाएगा 2 × Q² बराबर P²। ठीक है, अब 2 को इसके नीचे भेज दो तो हो जाएगा Q² बराबर P² में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, इसे मान लो आप समीकरण नंबर 1। अब लिख दो यहां पर, चूंकि P एक क्या है? एक पूर्णांक है। देखो मैंने माना ना P/Q सहअभाज्य संख्या है, और सहअभाज्य संख्याएं हमेशा पूर्णांक होती हैं। सहअभाज्य संख्याएं हमेशा क्या होती हैं? पूर्णांक होती हैं। तो P भी पूर्णांक हो गया और Q भी पूर्णांक हो गया। तो मैं वही लिख रहा हूं, P एक पूर्णांक है, सॉरी यहां पर लिख दो आप, Q एक पूर्णांक है तो Q² भी क्या होगा? पूर्णांक होगा। ठीक है, मैंने लिखा Q एक पूर्णांक है तो Q² भी एक पूर्णांक होगा। अतः लिख दो फिर, अतः
पी स्क्वायर किससे, 2 से भाज्य है, तब तब क्या पता, तब क्या, तो पी पी भी 2 से विभाजित होगा या भाज्य होगा, विभाजित लिख लो आप, 2 से विभाजित होगा। ठीक है, ये जो चीज लिखी है ना मैंने यहां से लेकर यहां तक, ये प्रीमियर नंबर 2 मैंने कराई थी 1.3, आप देख लेना, सबसे पहले दिन कराई थी मैंने, उसी की मदद से लिखा है। जब पी स्क्वायर 2 से कट रहा है रसगुल्लो, तो पी भी 2 से कटेगा, मतलब किसी पूर्णांक का स्क्वायर जब किसी पूर्णांक से कट रहा है तो वो पूर्णांक उसका मतलब जो कोई भी पूर्णांक का स्क्वायर पूर्णांक से कट रहा है तो पूर्णांक ही पूर्णांक से कटेगा, डिवाइड होगा। यहां से लिख दो, अब आप नेक्स्ट लाइन से लिख दो, जब P भी 2 से भाज्य होगा तो लिख दो आप, तो ये हो जाएगा P/2 बराबर, अच्छा जब मैंने यह लिखा ना P भी 2 से विभाजित होगा, तो P को 2 डिवाइड कर रहा है, या मेरे को 2 जो भाग दे रहा है P में, तो भाग देने के बाद में कोई ना कोई तो संख्या जरूर जाएगी, तो जो वो संख्या आएगी ना तो उसे मैं K1 मान लेता हूं, तो वो क्या होगी K1, ये मैंने माना है, और ब्रैकेट में लिख दियो K1 एक क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, 2 को इधर ले जाओ, गुणा में ले जाओ, तो ये हो जाएगा 2K1, इसको कह दो समीकरण नंबर आप 2 कह दो बस आप, बस आगे चलिए, ये आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, P का मान समीकरण 1 में रख देता हूं, क्योंकि P बराबर इतना आया है, यहां पर P स्क्वायर दे रखा, तो रख दो आप, ये हो जाएगा, लिख दो आप P का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, रखियो रसगुल्लो जरा, तो ये हो जाएगा हमारा Q स्क्वायर बराबर 2K1 का स्क्वायर, K1 का स्क्वायर इसलिए होगा क्योंकि यहाँ P का स्क्वायर है, और P का मान मेरा ये आया है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4K1 का स्क्वायर, यहाँ K1 लगा लो। ठीक है, K1 का स्क्वायर और अपॉन में 2, 2 से 2 कट गया। ठीक है, ये आ गया 2K1 का स्क्वायर, अपॉन में कुछ नहीं बचा। ठीक है, ये बचा। ठीक है, तो ये मैं कहूं तो ये आ गया Q स्क्वायर बराबर 2K1 का स्क्वायर, मैं इस 2 को इसके नीचे भेज देता हूं, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन में 2 बराबर K1 का स्क्वायर, K को इधर लिख लो, इसको इधर लिख लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, चाहे आप ऐसे लिखा रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, Q स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है, बस इसको मैं मान लेता हूं समीकरण नंबर कितनी, ये 2 जो है ना थोड़ा इसके पास में लिखो, ये Q के इसके, इसे मैं कह देता हूं समीकरण नंबर कितनी, 3। ठीक है, अब यहां पर लिख दो, चूंकि K1 एक पूर्णांक है, तब K स्क्वायर भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। ठीक है, जब K1 एक पूर्णांक है तो K स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा। ठीक, अतः देखिए जरा, Q स्क्वायर 2 से भाज्य है, तो लिख दो अतः Q स्क्वायर 2 से क्या है, भाज्य है, तब क्या, तब Q भी 2 से
विभाजित होगा, विभाजित होगा। ठीक है, जब 2 से विभाजित होगा तो ये ना बन जाएगा, देखिए उसके लिए तो ये हो जाएगा Q अपॉन में 2 बराबर हो जाएगा कितना, यहां पर मान लेता हूं मैं, जब 2 से भाग करोगे Q में तो भाग करने के बाद में कुछ ना कुछ तो आएगा, तो वो K2 मान लिया मैंने, तो K2 ये मैंने क्या करा है, माना है। और जो K2 का मान होगा ना वो एक पूर्णांक होगा, लिख दो K2 एक क्या है, पूर्णांक है। K2 एक क्या है, पूर्णांक है। ये चीज मैंने यहां पर लिख दी, बस सवाल हो गया आपका। अब ये हो गया हमारा, थोड़ा देखो भाई जगह ही थोड़ी कम है, मतलब जगह थोड़ी जो है ना एडजस्ट करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, तो एडजस्ट कर लेते हैं हम। देखो जरा, तो ये हो जाएगा हमारा, देखो जरा, Q बराबर 2K2, इसे कह दो समीकरण नंबर हमारी ये हो गई, समीकरण नंबर हो गई 4। ठीक है, अब देखो रसगुल्लो, समीकरण 2 और 4 से देखो, समीकरण 2 में P का मान आ गया 2K1 और Q का मान आ गया 2K2। इन दोनों का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है 2 आ रहा, जो कि 1 आना चाहिए था सवाल के अकॉर्डिंग, क्योंकि P व Q सहभाज्य संख्या है और जो सहभाज्य होती है ना उनका जो कॉमन आता है वो 1 होता है ओनली, लेकिन हमारा 2 आ रहा है। देखो P का मान 2K1 आ रहा और इसका मान 2K2 आ रहा। ठीक है, तो हमने जो माना ना, तो हमारी बात मानी गलत हो गई, तो फिर क्या होगा, जब गलत हो गई तो फिर क्या हो जाएगा, वह अपरिमेय हो जाएगी। ठीक है, मैंने परिमेय क्यों माना, मैंने परिमेय इसलिए माना, मैं देख रहा था अगर मैं परिमेय मान लेता हूं तो ये संख्या अगर परिमेय सिद्ध हो जाएगी तो मैं परिमेय लिख दूंगा, तो इसका मतलब सवाल जो लिख रखा था किताब वालों ने उनकी बात गलत हो जाती। लेकिन ये मैं सत्यापित ही नहीं कर पाया कि √2 एक परिमेय संख्या होगी, ये अपरिमेय आ रही है, तो अपरिमेय आ रही है तो लिख दो उसके बारे में डिटेल से, बस तो वो डिटेल से लिखना। तो दो क्या लिखा जाएगा, लिखो परंतु समीकरण अतः समीकरण 2 व 4 से P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, वो Q का 2 क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 2, यहां पर 2 को ना थोड़ा आप इससे लिख लेना, 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, अब देखो P व Q का 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 2 कॉमन आ रहा है, जो कॉमन 1 आना चाहिए था, तो लिख दो अतः P व Q सहभाज्य नहीं है। ठीक है, अब P व Q सहभाज्य नहीं है, जो हमने माना था P व Q सहभाज्य है, तो सहभाज्य नहीं बन रही है, नहीं बन रही तो लिख दो अतः यह हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। अतः यह हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब मैंने जो माना √2 एक परिमेय संख्या है, इसी का विरोधाभास हो गया। ये हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। पूर्व कथन इसको बोलते हैं, पूर्व कथन। ठीक है, जो मैंने माना था, इसका विरोधाभास का मतलब होता है उल्टा होना। मैंने परिमेय माना था लेकिन अपरिमेय आ रहा है, यही सबसे बड़ा विरोधाभास हो गया। तो वो ही लिख रहा हूं मैं। ठीक है, अतः ये हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है।
मतलब हमारी कल्पना गलत क्या हो गई, हमारी कल्पना यह गलत होगी, मैंने जो √2 एक परिमेय संख्या माना था वो अपरिमेय आ रहा है। क्या आ रहा है? अपरिमेय। देखो यहाँ पर दो उभयनिष्ठ कॉमन आ गया, अगर एक यहाँ पर उभयनिष्ठ कॉमन होता तो ये परिमेय हो जाता, लेकिन दो आ रहा है। ठीक है, तो अतः हमारी कल्पना गलत है, लिख दो अतः √2 एक अपरिमेय संख्या, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। बस स्क्रीनशॉट लीजिए रसगुल्लो। चलिए देखिए मेरे प्यारे साथियों, चलते हम एग्जाम्पल नंबर 3 है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 3 नहीं अंग्रेजी 2 है ये। उदाहरण नंबर 2, ठीक है। और देखो ये रसगुल्ला पता कितनी बार आया, मैं इसको लिखता हूं, देखो देखो कितनी बार आया ये, देखिए जरा, आपको दिखाई दे रहा है ये, इसकी भदमार लगी पड़ी है, आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो कितनी बार आया ये सवाल, खोपड़ी में छेद कर देगा ये आपकी। इससे पहले आप इसकी खोपड़ी में छेद कर दो, तो लिख दो ये आया है यूपी यूपी 2020 में आया ये, और 2022 में आया ये, 2024 में आया ये, और ये अंग्रेजों 2026 में भी छपेगा। लिख लो आप इस बात को, 99% उम्मीद है इसकी छपने की 2026 में। देखो जरा सवाल है, हल करते हैं। देखो सवाल कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। जबकि अपरिमेय संख्या है हमसे सत्यापित करा रहा है, और ठीक है हम ये भी जानते हैं कि जो अंडर में संख्याएं होती है जो वर्गमूल से बाहर नहीं निकल सकती वो अपरिमेय होती हैं। ठीक है, तो वो ये चीज सिद्ध करा रहा है, आप बता दीजिए सिद्ध करके हमें कैसे होती है वो, तो उसके बारे में हमें डिटेल से लिखना पड़ेगा। देखो जरा चलना पड़ेगा। मैंने माना √3 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। माना √3 एक परिमेय संख्या है। जब √3 एक परिमेय संख्या है तो रसगुल्लो मैं ये लिख सकता √3 बराबर P/Q, लिख दो। थोड़ा पास से इधर से लिखो जरा, थोड़ी जगह कम रह जाती है ना, तो लिख दो √3 बराबर P/Q, और Q बराबर नहीं है 0 के, और P/Q क्या है, से अभाज्य है। ठीक है, और यहां पर लिख दो अब आप दोनों ओर क्या करने पर, वर्ग करने पर। ठीक है, तो कर दो रसगुल्लो वर्ग, क्या दिक्कत है। तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर बराबर P/Q का स्क्वायर, इससे ये कट गया तो ये आ गया 3 बराबर P²/Q स्क्वायर। Q स्क्वायर को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 3 × Q² बराबर में P²। अब 3 को इसके बटे में ले जाओ तो ये हो जाएगा Q² बराबर P²/3। अरे रसगुल्लो इधर इधर दाएं बाएं मत देखो, अपना फोकस सवाल पर रखो, तभी आप सवाल की खोपड़ी में छेद कर पाओगे, नहीं तो सवाल आपकी खोपड़ी में छेद कर देगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। ठीक, चलो साहब, ये हो गया Q² बराबर P²/3। अब बहुत से रसगुल्ले सोच रहे होंगे क्या सर जी तो बड़ा लंबा सवाल करा रहे हैं। अरे रसगुल्ले ये बता, अगर 6 नंबर या 4 नंबर लेने हैं तो लंबा तो करना ही पड़ेगा,
एग्जामिनर ये तो देखेगा ना, 4 नंबर 4-5 लाइनों में करे तुम्हें 6 नंबर दे देगा। कम से कम जो सवाल को करा रहा था वो तो करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से क्या करते हैं, सवाल को बाईपास कराया, शॉर्ट कराया, तो नंबर भी शॉर्ट मिलते हैं। ध्यान रख लेना मेरी बात को, नंबर भी शॉर्ट मिलेंगे। आप पूरी बात तो सत्यापित करके दिखाओगे ना, दिखाओगे, बात सही है गलत है मेरी, तभी तो नंबर पूरे मिलेंगे। बहुत सारे अरे यार उसने तो बड़ा लंबा कराया यार, मैं तो हो करूंगा, फिर वो शॉर्ट के चक्कर में पड़ जाता है तो नंबर भी शॉर्ट मिलते हैं। फिर बाद में बोलते हैं वो अरे यार मेरे तो नंबर कम आए। अरे भैया नंबर तो कम आते हैं, शॉर्ट के चक्कर में पड़ गए, शॉर्ट ही नंबर मिलेंगे। तो थोड़ा ये भी चीज दिया, ये भी अपनी आंखों से देख लिया करो कहां सवाल किस हिसाब से हुआ। ठीक, समीकरण नंबर 1 आ गई, यहां पर लिख दो आप, चूंकि Q क्या Q एक पूर्णांक है, ठीक है। हाँ, Q एक पूर्णांक है तब Q स्क्वायर भी पूर्णांक होगा, ठीक है। अतः P स्क्वायर 3 से भाज्य है, तब P भी 3 से विभाजित होगा। जब P स्क्वायर 3 से भाज्य है तब P भी 3 से भाज्य होगा, किससे, प्रीमियर नंबर 1.3 से जो मैंने कराई थी, 1.3 से 1.2 ऐसे ही है वो, ठीक है। देख लेना आप, वीडियो नंबर पहली में कराई थी मैंने ये। अब आप आगे लिखिए, जब P भी 3 से भाज्य है तो लिख दो अतः, तो P/3 बराबर K1। मतलब जब P 3 से कट रहा है तो कटने के बाद में कोई ना कोई तो पूर्णांक आएगा, तो वो पूर्णांक तो होगा, वो मैंने वो K1 मान लिया। आप यहाँ A मान लो, C मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है, C मान सकते हो यहाँ। तो ये मैंने K1 माना, तो यहाँ पे लिख दो K1 एक क्या है, पूर्णांक है। K1 एक पूर्णांक है, थोड़ा ठीक है। अब 3 को उसके गुणा में पहुंचा दो तो ये हो जाएगा हमारा P बराबर 3 इंटू K1। इसे कह दो आप समीकरण नंबर कितनी, 2 लिख दो आप साहब, ये हो गई समीकरण नंबर 2 हो गई। अब मैं क्या करता हूं, P का मान आप रख दो, लिख दो यहां पर, ये जो P का मान आया है ना, आप समीकरण नंबर 1 में रख दो, तो लिख दो P का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये हो जाएगा हमारा Q स्क्वायर बराबर, P का मान कितना आया, 3K1 का स्क्वायर अपॉन में 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, K1 का स्क्वायर अपॉन में 3, 3 तिया 9, तो ये आ गया 3K1 का स्क्वायर अपॉन में कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो मतलब Q स्क्वायर बराबर अब आ गया 3K1 का स्क्वायर, या मैं कह सकता हूं Q स्क्वायर अपॉन में 3 बराबर K1 का स्क्वायर। इसको इधर लिख लो, इसको इधर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसे K1 का स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर अपॉन में 3। अब बहुत से रसूल्ले कह रहे होंगे कि सर जी आप ये बताइए, जब इसको इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, इसको इधर लेके जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कटेगा तो यही तो आएगा, ठीक है।
मैंने करा नहीं, लेकिन ये आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। समीकरण नंबर कितनी हो गई है? 3 हो गई। अब जब ये बताइए मेरे प्यारे रसगुल्लो, चूंकि K1 एक पूर्णांक है, तब K1 स्क्वायर भी पूर्णांक होगा। ये तो बात हकीकत है, ठीक है। जब K1 एक पूर्णांक है तो K स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा। अतः Q स्क्वायर किससे? 3 से भाज्य है, 3 से भाज्य है। जो Q स्क्वायर है ना, वो किससे कट रहा है? 3 से। यहां पर लिख दो, Q स्क्वायर 3 से भाज्य है, अतः तब Q भी किससे? 3 से भाज्य होगा। Q भी 3 से विभाजित होगा, विभाजित लिख लो आप, ठीक है। 3 से विभाजित होगा। तो ये बताओ, जब विभाजित होगा तो कुछ ना कुछ तो समीकरण बनेगी, तो वो बना दो आप। तो वो बनेगी, समीकरण बनेगी आपकी, तो अतः Q/3 बराबर K2। मतलब जब Q 3 से कट रहा है, 3 जो है भाग कर रहा है Q में, तो कुछ ना कुछ तो संख्या आएगी, तो वो मैंने पूर्णांक मान लिया K2 होगा, वो संख्या K2 के बराबर होगी। तो लिख दो आप, K2 एक पूर्णांक है। आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो K2 एक पूर्णांक है, मैंने लिखा। अब ये हो जाएगा Q बराबर 3 उधर भेज दो, 3K2 हो जाएगा। इसे कह दो आप समीकरण नंबर 4। बस मुझे यही चाहिए था। देखो कैप थोड़ा उठा लेता हूं। समीकरण नंबर 2 को देखिए आप, और समीकरण नंबर 4 को देखिए। यहां P का मान तो 3K बनाया और यहां Q का मान 3K2 आया है। दोनों में उभयनिष्ठ कॉमन क्या आ रहा है? उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 आ रहा है, जो कि कितना आना चाहिए था? 1 आना चाहिए था, सवाल के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने इससे पहला सवाल कराया ना, वहां पर 2 था, यहां पर 3 है, बाकी सेम ही सवाल है। जब एक सवाल आपने कर लिया ना बढ़िया करके, एक सवाल 4-5 बार निकाल दीजिए, आप इस एक्सरसाइज में धुआं निकाल दोगे बस। तो लिखो, समीकरण 2/4 से, समीकरण 2/4 से P/Q का 3, Q का कितना? 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 3 क्या है? 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो कि उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए था। तो हमने जो माना ना परिमेय संख्या, तो परिमेय हो जाती, लेकिन 3 आ गया, तो फिर क्या हो गया? ये बात गलत हो गई, सत्यापित। यहां पर कोमा लगा दो आप, ठीक है। तो लिख दो, अतः P/Q से अभाज्य नहीं है, से अभाज्य नहीं है। ये सहभाज्य कब होती? जब क्या 1 आता कॉमन, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता ना, तो सहभाज्य हो जाती। तो ये सहभाज्य नहीं रही P/Q, जो मैंने मानी थी ना, यहां पर देखो ये P/Q सहभाज्य है। अब वो बात गलत हो गई, तो लिख दो गलत क्यों हुई? तो लिख दो, अतः यह हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है, विरोधाभास है। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है, अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है, अतः हमारी पूर्व कल्पना
गलत है, गलत है। अतः अतः हमारी कल्पना पूर्व कल्पना आप यहां लिखो अपना। अतः हमारी कल्पना गलत है। ठीक है, अब लिख दो अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस दिस इज आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे प्यारे साथियों।